जिसका दिल खुला हुआ हो वो अगर मस्जिद जाता है, वह मस्जिद की सफाई, मस्जिद की सुथराई, मस्जिद की वसाहत को देखने के बाद उसका सीना हिल जाता है। न चूटी की तस्वीर है, न सांप की तस्वीर है, न बाघ की तस्वीर है, न इसके किसी वली की तस्वीर है, न इसके किसी नबी की तस्वीर है। मेहराब की खूबसूरती, दीवार की खूबसूरती, मुसल्ले की खूबसूरती, मेंबर की खूबसूरती, मस्जिद की सफाई, मस्जिद की सादगी को देखकर उनका जमीन वो अंदर से हिल जाता है। मस्जिद का तकद्दुस उसे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर देता है। अगर उसको जमीन जिंदा है तो सहरी का इंतजाम, इफ्तार का सिस्टम, हिजाब का इंतजाम, नमाज का सिस्टम, सजदा, रुकू और कयाम का सिस्टम, रोजे के फवाइद, ज़कात के फवाइद, हज के फवाइद, अखलाक के फवाइद, सुन्नतों के फवाइद, ये सारी चीजों को देखने के बाद दुनिया में एक खामोश इनकलाब आ गया है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़कर मोहम्मदी न बन जाता हो, मुस्तफा का गुलाम न बन जाता हो। कोई दिन दुनिया का ऐसा नहीं गुजरता है। हाँ, क्योंकि हमारे सामने मोबाइल है, हमारे सामने टेलीविजन है, हमारे सामने अखबारात की दुनिया है। हमारे सामने अखबार वही है जिन अखबारों में एक तरफा मवाद रहता है, जिन खबरों में एक तरफा खबरें शाये की जाती है, जिसमें एक खास मकसद के तहत मीडिया को खरीद करके अपने नापाक मकासद के हुसूल के लिए वो सारी खबरें दिखाई जाती हैं, वो सारी खबरें सुनाई जाती हैं। इसलिए हमारे लोगों को पता कैसे चलेगा? मेरे घर के बाजू में एक गैर मुस्लिम का घर है। कोरोना काल में जब देखा कि अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को नहीं आ रहा है कोरोना का इलाज, तो अब वो वैक्सीन तो 6 महीने के बाद वजूद में आया, बट फिर उसकी मेडिसिन समझ में नहीं आ रही। रात दिन चाइना, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया के वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं कि दवाई ले आए। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कई महीने गुजर गए, आज तक कोरोना की मेडिसिन मार्केट में नहीं आई। जैसे लूज मोशन की मेडिसिन, फीवर की मेडिसिन, कोल्ड की मेडिसिन, हेडेक की मेडिसिन, ये सब की मेडिसिन है, मगर कोरोना की मेडिसिन आज 5 साल के बाद भी नहीं आ सकी। वैक्सीन है, मेडिसिन नहीं है। एक गैर मुस्लिम कहा, इतनी दुनिया कहती है कि मैं आसमान पे हम चले गए, उड़ने लगे, मगर कोरोना की दवाई है का? अब अमेरिका के लोग कहते हैं हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, नाक को साफ कीजिए, मुंह में पानी डालिए, चूंकि बीमारी से रास्ते से अंदर दाखिल होती है, नाक से घुस जाती है, कोरोना का कीड़ा घुस जाता है, मुंह से घुस जाता है, हाथ से घुसता है, हाथ में ग्लव्स, पांव में सॉक्स और साफ फेस मास्क लगा के रखिए, चूंकि नाक से, मुंह से, आंख से बीमारी के कीड़े घुसते हैं। वो गैर मुस्लिम मेरा पड़ोसी कहने लगा, अगर यही कोरोना का इलाज है कि आंख, नाक, मुंह ढांप के रखिए और बाहर से जब आइए सबसे पहले फेस धोइए, ताकि जो कीड़ा अटक गया हो दांत में वह कुल्ली से निकल जाए, जो कीड़ा अटक गया हो नाक में वह नाक साफ करने से निकल जाए, जो कीड़े अटक गए हो आंख में वह फेस वॉश की वजह से निकल जाए। वो कहते हैं अगर यही दवाई है कोरोना की, तो हमारा पड़ोसी मुसलमान तो ये बहुत दिनों से रोजाना 5 दिन नमाज के पहले रोजाना 5 वक्त ये वजू करता है। वजू में फेस वॉश, वजू में हैंड वॉश, वजू में फीट वॉश, वजू में साफ नेक वॉश, यही तो है। चेहरा धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, हाथ धोना, यानी जो जो पार्ट्स वो खुले रहते हैं उन पार्ट्स का धोना वजू में फर्ज है। इसका मतलब 1400 साल से यह तरीका वजू मुसलमानों में राइज है। आज इस साइंटिफिक जमाने में पता चला कि कोरोना का जबरदस्त इलाज ये वजू है जो तमाम कीड़ों को धो डालता है। पता चला कि जहां नजर वैज्ञानिकों की आज पहुंची है, वहां नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले पहुंच गई है। इसलिए दुनिया का कोई दानिश्वर बड़ा नहीं है। सबसे सुथरा, सबसे पाकीज़ा, सबसे निराला, सबसे अच्छा कानून इस्लाम का कानून, पैगंबर आजम सबसे बड़े रहनुमा। अब जरा एक बात और मैं बता देता हूं। आज वैज्ञानिकों ने कहा है 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा जिंदा रह सकता है और 6 महीने के बाद पैदा होने के मूड में रहता है। हमल की मुद्दत 6 मंथ 6 महीना है। हम लोग जानते थे हमल की मुद्दत 9 महीना है, लेकिन आज वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, हमल का पीरियड 6 महीना है। 9 महीना, 6 महीना कहते हैं कि